जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए वो जन्म मरण में नहीं होते, वो परोपकार की खातर दुनिया में आ जाते हैं। हमारी तरह मल मूत्र का थैला लेकर कैदियों के दरमियान कैदी की शक्ल में हमें निकालने आया करते हैं। तो कैद खाना है, कैद खाने में कैदी लोग भी जाते हैं, वो अपनी सजा भुगतने के लिए जाते हैं। वहाँ पर दो और लोग भी जाते हैं, एक जेल का इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट जेल का हो, और एक डॉक्टर। सुपरिटेंडेंट जेल इस खातिर जाता है कि देखे कहीं किसी कैदी ने आपस में झगड़ा तो नहीं किया, कहीं दीवार टूट तो नहीं गई, कहीं भाग तो नहीं जाएंगे। वो तो इस ख्याल से जाते हैं। जो शरीफों की तरह कैदी खाने में भी रहे, उनको भी कुछ रियायत मिल जाती है, और उनका काम केवल यही है कि वो भाग न जाए। समझे, अगर बहुत ही खड़बड़ कोई करे तो उसको सजा दी जाए, चैन से रहे तो थोड़ी कंसेशन दे, और कैद खाने से बाहर नहीं जाने देते। डॉक्टर लोग जाते हैं, वो देखते हैं ये सख्त बीमार है, चिट्ठी देते इसको बाहर भेजो, क्योंकि ये कॉम्पिटेंस है। तो गए तो दोनों ही वहां पर कैद भुगतने के लिए नहीं, मगर अपने अपना काम करने के लिए। इसी तरह दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं। एक वो लोग हैं जो जब जब धर्म की गिलानी होती है अवतार धारण करता हूँ। अधर्मियों को दंड देने के लिए, वही बात जो मैंने पहले अर्ज की, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखने के लिए ये काम है उनका। ठीक है, हमारे दिन में उनकी दूसरे लोग भी आते हैं जो हमारी बीमारी को दूर करने आते हैं। सबकी बीमारी क्या है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे, सख्त लाचार है इंद्रियों के हाथ पर। अपने आप के होश में जैसे बीमार बेहोश हो जाता है ना, खुद बुद्ध नहीं रहती, ऐसे ही हम लोग इंद्रियों के भोगों रसों में फंसकर अपने आप की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। हम कहाँ पर हैं, क्या है, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं। ऐसी लाचार हालत में देख कर वो आते को निकाल दो। वो क्या करते हैं, तुरंत मिलावे राम से होने मिले को। उनका काम यह है कि इस बीमारी से निकालते तवज्जो का हवा देकर, वो जन्म मरना नहीं होता। उनका काम यही है कि दुनिया में जो भी ऐसे लोग मिल जाएं, उनको दुनिया से निकाल लिया जाए। तो हमारे हजूर भी इंसानी शक्ल जरूर रखते थे, क्योंकि इंसान का उस्ताद इंसान होता, इंसान का उस्ताद इंसान होगा। हम जिनसी एक कुदरत की खास। और ऐसे महापुरुष दुनिया में आते हैं कर्मों की सजा भुगतने के लिए नहीं, बल्कि जिया दान देकर जीवों को संसार सागर से निकालकर अपने घर पहुंचाने के लिए। हजूर जब बीमार थे जिस्मानी तौर पर, तो उनसे पूछा, महाराज आप बीमार हैं, कारण? कहने पे कर्म किए हैं। मैंने अर्ज किया, महाराज आपने कौन से कर्म किए? यार जब दूसरों को ले लिए तो अपने ही बन गए ना। हमारी यूं बादशाह का जिक्र आता है, जब बीमार हुआ तो बाबर बादशाह ने दुआ की, उसके पलंग के गिरद 3 चक्कर लगाए कि हे खुदा ये बीमारी मुझे दे दो। हमारा यूं राजी हो गया, बाबर हो गया। बाद में सिंपैथेटिक वेज होते हैं, ऐसे महापुरुष आते हैं, हमारा क्या कहना है, बोझा भी उठाते हैं, निकालने का यत्न करते हैं। तो उनका काम क्या है, निकालना दुनिया। ये सबसे बड़ा परोपकार है दुनिया में। कई किस्म के परोपकारी जीव आया करते हैं। एक कैद खाना हो, एक आदमी वहां गया, देखा कैदियों की हालत बहुत नाजुक थी, खाने को खाना ठीक नहीं मिलता था। तो उन्होंने कहा इनको खाना अच्छा नहीं मिलता, कुछ सैंक्शन कर 10 रुपया वगैरह, उनको आगे से अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। परोपकार किया, आ गए वापस।
दूसरा एक और गया तो देखा भाई बेचारों के कपड़े फटे पुराने हैं, सर्दी लगती है, बहुत बुरा हाल है। कुछ रुपया सैंक्शन कर दिया परोपकार के जरिए असर होगा, तो उनको आगे से कहने को कपड़े अच्छे मिलने शुरू हो गए इंसानों के। एक और भाई गया बड़ा पुकार के ख्याल से, देखा इनको काल कोठ में रहने को मिल रही, इनको अच्छा मकान का हवादार तो मिलना चाहिए ना, इंसान है। तो उन्होंने रुपया सैंक्शन किया, अच्छे रहने को जगह मिल गई, तीनों परोपकार कराए, आ गए बाहर। वाकई कैदियों की हालत अच्छी हो गई, ठीक है, मगर कैदी कैदी ही रहे। एक और भाई गया, उनको उसका बड़ा दर्द था, उनकी हालत ये देखकर, याद रखो बंधन में इंसान, याद रखो महापुरुष आते आजाद करने के लिए, खुद आजाद होते हैं, दूसरों को आजाद करते हैं। दुनिया बंधनों में जकड़ी पड़ी है। कौन से बंधन? जो आप ही खुद बनाए। गॉड मेड नहीं, मैन मेड है। गॉड मेड तो सिर्फ एक बंधन है, ये हमारी आत्मा मन के अधीन, मन आगे इंद्रियों के अधीन है। इंद्रिय बरतने के लिए मिली थी, हम उसको भोगने लगे, मिसयूज करने लगे। गुजारे मात्र बरतों इनमाही, हम गुजारे मारे से काम नहीं लिया, हम इनको भोगने में लग गए, इसलिए सजा जदा भुगती जा रही। खैर मनुष्य ने इसलिए मिला था कि हम इंद्रियों के काम ले, देखते हुए भी न देखें, कान खुले भी न सुन, अखा बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हथा करना। जब चाहे इससे अतीत होकर काम करना था, मगर ये चीज भूल ही गए। इंद्रियों के भोगों में बेहोश हो गए, हंसा शुद्ध कर अपनों देता। आत्मा तो हंस वृत्ति रखती है, इसमें सत और असत करने का निर्णय करने की शक्ति है। तूने ये काम नहीं किया, तू अपने देश की शुद्ध कर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरा असली वतन कोई और वतन है जो महाचेतन, उसको तू भूल गए। यहाँ आकर तेरी शुद्ध बुद्धि विसर गई। वो देखते हैं भाई सब बेहोश पड़े हैं, तो वो इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन किस बात का लगाने? होश में लाने का। बाधे तो बेहोशी देने के लिए इंजेक्ट करते हैं, बाधे करते हैं इंजेक्शन इसलिए कि ये होश में आ जाए। जिनको अफीम वगैरह को खा लेना, बल्ले तो डॉक्टर लोग इंजेक्शन करते उसे होश में आते हैं। दो किस्म की इंजेक्शन, जो दूसरे आते हैं वो तो और इंजेक्ट करते हैं, सो जाए, और वो इंजेक्ट करते हैं जो होश में आ जाए। फर्क ये है। वो किस तरह करते हैं? ठंडे दिल से विचारिए, बात अनोखी सी मालूम होगी। वो कहते हैं देखो भाई, तुम हिंदू हो, सिख हो, चेन चक्कर धारण किए हैं, बस जो बाहरी अपरा विद्या के साधारण साधन है यही करते जाओ, तुम्हारी मुक्ति। आगे सोए थे मंदिर के घाट पर और 2 रजाइयों ऊपर डाल दी, बेफिक्र होकर सो जाओ। जो अनुभवी पुरुष है उनके कलामों को पढ़ो, वो कहते तू आत्मा है, मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, तू मन इंद्रियों के घाट के ऊपर, तू आत्मा चेतन स्वरूप है, तेरी आत्मा उस प्रभु की अंश है, तू थी सत नाम की गोती, तू तो सत नाम की गोत वाली थी, कहाँ मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है, अपने आप को भूल चुकी है, परमात्मा को भूल चुकी है। बात वो असल वो जगाने आते हैं, वो सुलाने आते हैं। भाव करना और कहते हैं ये कर्म धर्म किए जाओ। कर्म धर्म कर क्या नहीं, कर्म धर्म जो भी है सब धर्म राय किए जाए। जो अपना विद्या के साथ हम कर रहे हैं ना, वो नेक कर्म ठीक है, नेक फल मिले। जैसे कर्म करोगे, बुरे कर्म करो बुरा फल, नेक करो नेक फल। सजा जदा भुगतनी पड़ेगी, आना जाना बना रहेगा। हर मरने पर कचहरी हाजिरी होगी, चलो जाओ ये सजा भुगतो, ये इनाम लो, बस हमारे जन्म बंद के चक्कर से निकल रहे हैं। वहां पर जाके आते ही कैसे इंजेक्ट करते हैं, क्या होश में लाने के लिए बिठाते हैं, जरा सोच ऊपर लाते हो, जिसने तुम की का देगा भाई, मैं तो नहीं, थोड़ी हो जाती। वो कहते हैं परमात्मा परिपूर्ण है, ज्योति स्वरूप है, होश में आ गए थोड़ी देर, तो वो होश में लाने के लिए इंजेक्ट करते हैं। बात समझे? तो हम आज हजूर की याद में बैठे हैं, ऐसी महापुरुष
इंजेक्ट ही नहीं करते, होश ही में नहीं लाते, मगर बाहर भी साथ होते हैं। अगर गुरु कृपा से जीते जी मरने का रात कैप्टन के ऊपर आना, सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मा को मन से आजाद करके अपने आप में होश में आना, ये अगर उस कृपा से कुछ इंजेक्ट कर दे वो, तो जब इनटू हायर प्लेन्स आ जाए, किंगडम ऑफ गॉड कैनॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन, प्रभु की बादशाह बाहरी फैलाव में नहीं मिल सकती, इससे हटकर उस दुनिया में पैदा होने से मिलती है। एक्सेप्ट यू बी बोर्न इन यू कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये दो जन्मा बनाते, इंजेक्ट करते सुध से, सुध उनकी महान सुध से मिली पड़ी है, दूसरों की सुध दबी पड़ी है, इंजेक्ट करते ऊपर है वो थोड़ी हो जाती, वाकई कुछ है। तो फिर जब ऊपर जाना सीखते हैं तो अंतर भी आ खड़े होते, चल भी मैं तुम्हारे साथ। ऐसे महापुरुष दुनिया में बहुत कामयाब हमेशा आते हैं, दुनिया खाली नहीं होती मगर कामयाब होती। बात तो बादशाह मकान और लाम का क्यों बेमानी है, शराब दुकान जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों में भी, डायरेक्ट करे। जब तुम पिंड को छोड़ने लगो तो सामने आ खड़े हो, चल मैं तुम्हारे साथ। तो पिंड कर आगे छोड़िए, जहाँ ये जिस्म भी नहीं जाता, इसके ताल्लुकात नहीं जाते, वहाँ साथ खड़े होते। बताओ ऐसे हमदर्दी इंसान कि आपके दिल में कभी शुक्राना भूल सकता? जब सारी दुनिया जवाब दे दे, वो जवाब नहीं देता। हाँ, पिछले कर्मों के संस्कार जो है ना, वो भुगताते हैं। ये सब हमको पता नहीं कि हमारे ताल्लुकात क्या है आपस में, बाल बच्चों के, दोस्तों मित्रों के, इसकी पति के, ये लेने देने के सामान है। प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो भुगत है। उसका एक ही वो असूल बतलाते हैं कि प्यार का जीवन बना, प्यार से बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती है। मगर वो कर्म जो भुगता है बगैर नारा से वो चाहते हैं, जितने भुगते हैं उतनी इच्छा, मगर है सच्चा हमदर्दी तो भी छोड़ता नहीं। जाहिर हमें बाद में मालूम होता है ये काम क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, फलाना क्यों हो गया, मगर होता वही है जो उसने कर्मों को वाइंड अप उसने करना है ना, वाइंडिंग अप, उसमें जो जरूरी समझता है टू डू इट, वो करना पड़ता उसको, मतलब बड़ी हमदर्दी से, बड़े प्यार से। आखिर उसका काम किया है कि इन कर्मों में बाहरी बंधनों से आजाद करना। एक तो बंधन जो कुदरत के थे, कुदरत की तरफ से कि आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन है। आगे इंद्रियों को बरतना था, मगर हम नाजायज बरतने लग गए, उसकी सजा भुगतने लग गए। ये तो कुदरती था। दूसरे, हमने खुद अपने आप पर कई चक्कर बना लिया। जरूर ऐसी चक्कर वाला प्रभु की दरगाह में प्रमाण होगा। सारे समाज ये कहते हैं ना, भाई ठीक है, चेन चक्कर अपने अपने स्कूल के बैजेस हमने लगाए हैं, ये जरूरी है, मगर हम ये नहीं, चेन चक्रों वाले हम नहीं, हम वो हैं जिन्होंने चेन चक्कर धारण किए, वो इंसान है। कपड़े आज तुम पीले पहन लो, लाल पहन लो, सफेद पहन लो, या रंगदार पहन लो, या कोई और गोटा किनारी लगाने वाले पहन लो, रहो तो इंसान के नहीं। तो इन बाहरी बंदों से जो और कुदरत की तरफ से तो कुछ था ही, कुछ और बना रखे हैं, इसमें इंसान जकड़ा जाता है, दूसरी तरफ सोच ही नहीं होता। ऐसे महापुरुष खुद आजाद होते हैं और आपको आजाद कर देते। क्या देना चाहते हैं? अमर जीवन, एवर लॉस्ट इन लाइफ, लाइफ दैट नोज नो डेथ, मुझे देना चाहते हैं। वो कहाँ से मिलती है? गुरु नानक साहब पहली पातशाही के फरमाते हैं, जिस जल निज कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस हारे किस्म की खुशी के देने वाले जल की खातर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो दवा, वो चीज कहाँ से मिलती है जो अमर जीवन बख्शती है? कहते सो गुरु पाई जियो, वो गुरु से मिले। आगे कुछ और कहते हैं, और से समझो, जो बात मैंने पहले कही ना उसी की और ज्यादा वाज़ेह तौर से बयान करते हैं। कहते हैं, छोड़ो
वेश भेद चितराही दुबदा ये फल नहीं दी। वेश भेद हमने बनाए, देखो हमने बनाए, खास खास चेन चक्कर स्कूलों के बैजेस बनाए, खास खास रस्में रिवाजें बनाई, एक हायर चीज के पाने के लिए मददगार चीजें समझकर उससे मदद लेने थी। ये उन्हीं जकड़ों में फंस गए। डाले थे हर मिलन को बीच यशो थी। तो सबसे बड़ा बंधन में आप कौन करो, इन बंधनों में इंसान फंस कर या दुख को बढ़ा रही। कहते छोड़ो वेश फेंक, वेशों फेंकों की जो जकड़ है इसको छोड़ो। ये नहीं कि देखो कोई ना कोई इंसान सोशल बीइंग है, कोई ना कोई समाज उसको बनानी पड़ेगी। 2 4 10 हम ख्याल सोसाइटी बनाए तो जो आगे सोसाइटी कम है, हमारे दूर से सवाल किया गया कि महाराज एक नई समाज खड़ी कर लो, पहले वो आगे कुएं बहुत लगे पड़े, आपने कुआं लगाने की क्या जरूरत। देखिए कितना विशाल है। उनसे पूछा एक लाहौर की बात है कि यार ये समाजी भाई उनके पास पहुंचे, महाराज आप अपने स्कूल और कॉलेज खोल दो। कहने जितने स्कूल कॉलेज है सब हमारे, इनमें जिनको होश आती है वो हमारे पास आ जाए। बात समझे कितना विशाल हृदय मेहनत करना। ऐसे महापुरुष आप सुनते होंगे, हमें आंखों से देखना नसीब हुआ, वो खुशकिस्मत इंसान है जो उनको देखा। तो इतना विशाल हृदय कहते किसी समाज में पैदा होना बरकत है। जरूर रहो, नहीं रहोगे या नई समाज खड़ी करोगे या उसकी जकड़ में बढ़ जाओ। होश में आने का वक्त है। इसलिए महापुरुष आते अवेकन करते हैं, भाई तुम आत्मा देधारी हो, आत्मा चेतन स्वरूप है, आत्मा को धारण किया है आपने, आत्मा ने से धारण की हुई है, तुम आत्मा हो दे नहीं हो। बस आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। और आत्मा देधारी की हैसियत से भी एज ए मैन टू मैन तुम इंसान हो। इंसान सब एक, मानव की जात सब एक की पहचान दो। बाहरी नजर से देखे, 2 आंखें 2 कान 2 नाक, 2 हाथ 2 पांव, कोई फर्क है भाई? पैदा एक ही तरह से होते, अंतली बनावटी वैसी, दिल है दिमाग है टुकड़े हैं। तो इसमें जकड़े इसके ऊपर और जकड़े हमने लगाए, सही नजरी का सवाल है। और से विचार नहीं इसका ये मतलब कि समाज खराब है। भाई समाज सब अच्छी हैं, किसी न किसी समाज में जरूर रहो, नहीं तो करप्शन हो जाएगी। नतीजा कुछ आगे देख लो जो बनना हो। मगर किसी समाज में रहकर सही नजरी पैदा करो, राइट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सही नजरी से काम बनेगा। सही नजरी है जो पेश किया, ऐसे एंगल ऑफ विजन से कभी झगड़े पर्दा पैदा हो। सही नजरी किस बात में है, रहना जरूर एक कॉलेज में जहाँ में पास जन बन जाते हो ना, आप क्या लिखते हो, हमें सिर्फ कॉलेज लिखते हो कभी क्या, हमें आर्य समाज कॉलेज क्यों, या हमें आगे एमए ही लिखते हो ना, एमए बन जाओ भाई, अध्यात्मिक विद्या के माहिर बन जाओ। जो बन गए वो सब, अगर देह के लिहाज से भी देखो तो भी सब एक। तो बात समझे, कहते छोड़ो वेश भेद, इनकी जकड़ों में क्या होगा, चितराई दुबदा। ये चितराई और दुबदा का कारण बन गया, गफलत बन गई ना। अब सही नजरी वालों ने प्रचार करना था, वो पेट प्रचार ने जगह ले हर एक समाज में। नतीजा क्या है, भाई भाई का प्याला जुदा हो। ये सही नजरी, ये फल नहीं मिलेगा हमारे जीवन। छोड़ो वेश भेद चितराही दुबदा, ये फल नहीं दियो। भाई तुम्हारा एक प्यारा हो, माफ करना, 2 4 10 दोस्त हो, बड़े जानी दोस्त हो, एक कपड़ा पीले पहन कर आ गए, एक लाल पहन कर आ गए, सावल पहन कर आए, एक धोती बांध कर आ गए, लगोट बांध कर आ जाए, तुम्हें सब अच्छे लगेंगे कि नहीं? क्या लगेंगे ना? तब जब आपकी सही नजरी होगी तब। अगर इन चक्रों के मुहावजे में फंस गए तो गए दूर हो गए हकीकत। तो बेसिक चीज जो है ना महापुरुष हमें देते हैं, वो अवेकन करना चाहते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं।
हमको दुर्मति से निकालना चाहते हैं और अमर जीवन देना चाहते हैं। तो हम आज बैठे ऐसे महापुरुष की याद में अवेकन होने के लिए। यहाँ कोई समाज नहीं, याद रखो। हमारे जी ने बड़ी सोच समझ कर ये चीज पेश की थी। ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जो वाहिद सॉल्यूशन है आने वाली नस्ल का। अगर आप भाई चाहो तो सबकी एक ही शक्लें बन जाए, हिंदुओं की या सिखों की या मुसलमानों की, यही चाहिए कभी हो सकता। भाई टेम्परेमेंट डिफरेंट है, मोड ऑफ थिंकिंग अलग है, पर्पज वही है। जो जिस रेस हैबिट बन गई उसी में रहकर अगर इन जकड़ों से ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, इन सब चीजों की हकीकत आपको कब खुलेगी? ये बी ऑल एंड ऑल नहीं है, याद रखो। ये मीन्स टू दी एंड है। इससे फायदा था मजहब या समाज, ये जरिए हैं हमारे उस हायर पर्पज को पाने के लिए। हमने इन्हीं को दीन ईमान समझ लिया एंड ऑल। जो अवेकन पुरुष होते हैं हमेशा ही हमें यही उपदेश देते हैं। गुरु अर्जुन साहब से पूछा गया कि भाई सबसे ऊंचा सच्चा और सच्चा धर्म क्या? सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर। बात ये नहीं कहा हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। इस बात को गुरु अर्जुन साहब ने बड़े वादे तो जब जब भी अनबरी पहुंचाते हैं ना, यही पेश करते हैं। हमारे हजूर से सवाल किया गया, महाराज आप ये जो जातों पातों का झगड़ा है निबेड़ लो। कहने को भाई हमने सत्संग में तो आजादी रखी है, किसी समाज का किसी पौधे का कोई हो आगे बैठ सकता, कोई बंधन नहीं कर सर हमीदी आगे बैठे जो जहां मर्जी बैठे सबको जाए। कहते लंगर में भी आप दूर कर दो कि लंगर में हमने खाना तो एक ही जगह पकाते हैं। सही नदी मैं ये पेश कर रहा हूँ कि महापुरुषों की नजरिया क्या होता, क्योंकि वो आत्मा के लेवल से सबको देखते हैं। हम आत्मा देदारी हैं, इसलिए सब इंसान उनको प्यारे, इंसान ही ने हैवान भी प्यारे, समझे? किरण परन सारी दुनिया ही प्यारी होगी। उनकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो उनके पास आए वो जकड़ों से आजाद बेखौफ हो जाए, जन्म से भी बेखौफ हो जाए, सब जकड़ों से ऊपर आकर आसमानों में उड़ना सीख जाए। सब ये छोटी छोटी बातें सीखने के लिए जो हमें बड़ी मालूम हो रही। आज देखिए कितना गलत प्रचार है, कुछ होश आने लगे। वर्ल्ड लिविंग कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजियंस का नाम हुआ 1997 में हुई थी। उसका मेन पर्पज यही था कि सब समाजों वालों का जब आदर्श एक ही है तो सब मिलकर बैठे। किस लेवल से मिलकर बैठे? बेसिक लेवल से, बस चीन चक्रों के लेवल से नहीं। बेसिक लेवल क्या है? प्रेम। बस या प्रेम का दूसरा फेज, जहाँ प्रेम है वहाँ अहिंसा होगी, जहाँ अहिंसा है वहाँ प्रेम होगी। किसी को तो क्यों नहीं देना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारा प्यार है उसे। जिसको प्यार होगा कभी तुम उसको दुख देने जाओ, ये लाजम मल्लूम। तो इस बेसिक प्रिंसिपल पर वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजियंस बनी। एक हुई 1957 में, लोग होश में आने लगे। उन्होंने पेश किया था मिस्टर कामिल ने, क्या हम अहिंसा को नहीं मानते? तो मैंने अर्ज किया कि भाई प्रेम, लव नोज सर्विस एंड सैक्रिफाइस। आप सैक्रिफाइस देना तो मानते हो ना? क्यों? प्रेम में जान तक भी देनी कुर्बानी। कुर्बानी देने का मतलब क्या है कि अजीज से अजीज चीज की कुर्बानी करो उसके प्रेम में। हायर प्रेम के लिए छोटे प्रेम वाली चीजें कुर्बान कर लो। तो प्रेम में कुर्बानी देना तो जायज है ना। ये जो अहिंसा है कुर्बानी लेने का सवाल है। मेरे लिए एक सही नजरी का सवाल है। बात वही, मैं गलत प्रचारकों के सबब से मैं अर्ज करूंगा, भाई भाई के प्याले जुदा हो। हम किसी समाज में
किसी मुल्क में हर एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव आए थे 1957 में भी और 60 में भी। हर एक मजहब के नुमाइंदे आए थे। तो पाके भाई जब हम सब एक ही के पुजारी हैं तो झगड़ा करते। गुरु अर्जन साहब ने ये चीज पेश की, प्रैक्टिकली पेश की। क्या किया, सब महापुरुषों की बानी इकट्ठी कर दी। कभी साहब की बानी, रविदास केवार की बानी, नामदेव छीपे की बानी, फरीद साहब की बानी, गुरु साहबान खत्री थे उनकी बानी। एक कॉमन ग्राउंड बना दी कि जो महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने उसको पाया है हमारे लिए काम है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही। तो ये उनकी तारीफ है। ज़ोरास्टर, उनसे पूछा, देखो जो अवेकन पूछे उनका एक ही मत है, देखे का मत एक। कहने भाई हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जरदुष्टी तुम बन जाओ। उन्होंने कहा भाई जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल करो। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो कहने लगे राइटियसनेस। राइटियसनेस किसको कहते हैं? कहते हैं पारखाई को, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। समाज में दाखिल होने का झगड़ा नहीं कही। हमारे लिए फरमाया करते थे आप अपनी समाजों में रहो। ये महापुरुष झोपड़ों में नहीं होते, बड़े आजाद पुरुष होते, सबको मिलाकर बैठे हैं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जो। ये जो मौजूदा सूरत आपको यहाँ नजर आ रही है ये उन्हीं की कृपा। उन्होंने कहा तब एक हदायत की बड़ी पक्के तौर से कि ये तालीम सबके लिए एक है। एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठर होकर बैठे, बोले अपने अपने रखें, चेन चेकर अपने रखें, सदाचार और प्रभुता, बस दो मजबूत काम। बताओ इन तीनों महात्माओं में क्या फर्क है? मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि बड़ा विशाल एरिया रखते थे। 2-3 मिसालें मैंने आपको पेश की। यहाँ पर इसलिए किसी समाज का चेन चक्कर आपको नहीं नजर आता है, इस ख्याल से नहीं कि हमारे दिल में जरूरत नहीं, जरूरत है, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी पड़ेगी भाई। तो आगे तालीम मौजूद है और कोई क्यों खोलने की बात यही है। तो जो चीज हम भूल रहे हैं उसको जानो। तो महापुरुष जब आते सही नजरी देते हैं, हमारा जीवन देते हैं। हमारा जीवन उसी को जो जकड़ों में है वो कभी नहीं हमारे जीवन को पास होता। बड़ी डेफिनेट बात। ये मीन टू दी एंड है। चाले थे हर मिलन को बीच ही अटके हो कि ये तालीम सब महापुरुषों की। इसका आप ये मान ना समझना कि आप सब चीज जगह छोड़ दो, नहीं तो नई समाज खड़ी करनी बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। समाजें नहीं छोड़ो, अपनी अपनी समाजों में रहो, अपनी अपनी रहो, रीत जो है रहने सहने के रखो, चेन चक्कर वही रखो। तुम इंसान बनो, किसी समाज में रहो। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला उस रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आई बॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन
जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।